पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन्स फिर उठ पड़ी हैं। पिछले कई सालों की सबसे खतरनाक बॉर्डर की क्लैशेस में 23 से ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज के सिपाही शहीद हुए और 6 से 800 के करीब तालिबान दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। और दोनों साइडें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रही। तो क्या हुआ? पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत, जो कि काफी अरसे एक टेंशन भरे दोस्त थे, अब वो खुली जंग के करीब क्यों आ गए हैं? पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत, जो कि काफी अरसे एक टेंशन भरे दोस्त थे, अब वो खुली जंग के करीब क्यों आ गए हैं? तो क्या हुआ? 11 से 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुख्तलिफ जगह पे क्लैशेस इमर्ज की गई। पाकिस्तानी अफवाज के मुताबिक अफगान तालिबान के ग्रुप्स, जिनको वो फितना अल खवारिज कहते हैं, एक उनने अनप्रोवोक्ड अटैक पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पे लॉन्च किया, जो कि डॉन न्यूज ने हमें रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने उस हमले के जवाब में फुल फोर्स इस्तेमाल की, प्रिसीजन स्ट्राइक्स इस्तेमाल की, आर्टिलरी को इस्तेमाल की और अफगान चौकियों पे मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स कैरी आउट की और काफी पोस्ट्स पे कब्जा भी कर लिया। अब दोनों साइड्स ने अपने अपने क्लेम्स किए हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। अफगान तालिबान ने क्लेम किया है कि हमने 23 पाकिस्तानी सिपाहियों को शहीद कर दिया और 29 को इन हमने जख्मी कर दिया। उसके साथ साथ अफगानिस्तान ने यह भी क्लेम किया है कि हमने दूसरी जगह के हमने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया। तो उनके जो क्लेम्स हैं वो बहुत हवा में उड़े हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें यह पता है कि 600 से ज्यादा अफगान दहशतगर्दों को और खवारिजों को पाकिस्तानी अफवाज ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अफगानिस्तान ने सिर्फ ये चीज को माना है कि आपस में ये झड़पें हुई, लेकिन कहा है कि हमने की बहुत सी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया, जो कि अनादोलो एजेंसी हमें बता रही है। लेकिन अगेन अफगान तालिबान की बात पे यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि अफगान तालिबान एक बड़ी फौज नहीं है। वो गुरिल्ला जंग तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो चौकियों पे डायरेक्ट हमला करके उन पे कब्जा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। 21 से ज्यादा अफगान चौकियों को पाकिस्तान साइड ने कुछ अरसे देर के लिए कब्जे में ले लिया और फिर खुद ही उन्हें छोड़ दिया। अफगानिस्तान ने अगेन क्लेम कुछ किए, लेकिन उन क्लेम्स पे यकीन करना मुश्किल है। सो नंबर्स और जो किसके कंट्रोल में क्या है उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बात तो तय होती कि किसी भी जंग के अंदर किसी जो भी साइड जो भी क्लेम करती है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता जब तक थर्ड पार्टी सोर्सेज से कॉन्फर्मेशन ना आए। लेकिन पाकिस्तानियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे कैजुअलिटी ट्रुथ होता है हर जंग में और दोनों साइडें बढ़ा चढ़ा के अपनी सिचुएशन रख रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जंग के वक्त और गैर मुल्की कुवतों के खिलाफ जंग के वक्त, चाहे आपको पता भी हो कि आपके नंबर थोड़े ज्यादा बढ़ा जाके बताए जा रहे हैं, आपको उन पे यकीन रखना है क्योंकि जंग के वक्त वो जरूरी होता है। तो हुआ क्या? हमें अब तक ये जानना चाहिए कि इस दौरान क्या क्या हुआ। हमने ओवरऑल तो ओवरव्यू तो ले लिया है। इन क्लैशेस में मुख्तलिफ बॉर्डर सेक्टर्स पे, जिस तरह खोस्त, पक्तिका, पक्तिया और कुनार प्रोविंसेस के अंदर जो अफगान साइड पे हैं, उधर फायरिंग और शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई। अनादोलो एजेंसी इसे रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट्स जो सेवरल लोकेशंस पे थी उन पे पहले अटैक किया गया, उसके जवाब पे इन प्रोविंसेस पे पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए। जो की बॉर्डर क्रॉसिंग्स थी पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तोरखम और चमन, उन्हें बंद कर दिया गया बॉब इन क्लैशेस के बाद। रॉयटर्स हमें ये बता रहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके वजह क्या थी कि यहां तक हम पहुंच गए? पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा सीधा इसका रीजन है। टीटीपी और मिलिटेंट्स को पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि टीटीए यानी अफगान तालिबान उनको पुश्त पनाही कर रहे हैं, उनको इजाजत दे रहे हैं कि अफगान टेरिटरी में अपने आप को रख के पाकिस्तान पे हमले करें, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान की बहुत से सीनियर अफवाज के ऑफिसर्स और सिपाही शहीद किए गए। उसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी कहता है कि दाइश आईएस की कोई भी ऐसा दहशतगर्द आउटफिट नहीं है जो अफगानिस्तान में इस वक्त काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में हमले करने के लिए।
और जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स पिछले दिनों किए वो उन बेसिस को हिट करने के लिए किए गए। ये अनादोलो एजेंसी पाकिस्तान का ओपिनियन या पाकिस्तान की पोजीशन एक्सप्लेन कर रही है। अफगान साइड ने उसके कहा कि आपने जब हम पे हमला किया, हमारी एयर वायलेशन की, जिस तरह इंडिया ने हमारी की थी, तो वो हमारी आपने वायलेट की एयर स्पेस, इसलिए हमने जवाबी हमला किया। इसके साथ साथ उस पे अपनी सॉवरेंटी को यकीनी बनाने के लिए हमने पाकिस्तान पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस पे हमें जवाबी वार दिया, जिसके बाद हम सिचुएशन एक्सप्लेन कर चुके हैं जो हुआ। अब तालिबान पाकिस्तान तालिबान से वेरीफाइबल और कॉन्क्रीट मेजर्स चाहता है अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी पे हमले की। लेकिन हमें एक चीज इस चीज में हम याद रखनी चाहिए, अफगान तालिबान ने पिछले तालिबान की तरह ड्यूरन लाइन का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और हमें इससे समझ आना चाहिए कि जब मुल्कों की बात होती है, शायद वो हमारे दोस्त थे जब वो मुल्क नहीं थे, अब वो अफगान मुल्क हैं। तो जब मुल्कों की बात होती है तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक है, और उनका एक इंटरेस्ट ये है कि हम पाकिस्तान के जो इतना डेवलप्ड, उनके मुकाबले में, उनके तबाह हाल मुल्क के मुकाबले में जो इतना डेवलप्ड हिस्सा है पाकिस्तान का, वो हम अपने कंट्रोल में इस क्लेम के जरिए ले लें। और उन वक्त इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एंगल कहां से आता है? उनका एंगल इसमें यहां से आता है कि टीटीपी ने तालिबान अफगानी तालिबान की बैत की और उनके साथ मिलकर अमेरिका से जंग की, यानी वो उनके लिए अमेरिका के लिए लड़े। अब उसके बाद तालिबान अफगान तालिबान समझते हैं कि पहले उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखें, जब आप एक मुल्क होते हैं, जब आप एक स्टेट होते हैं, तो आप जिम्मेदारियां दोस्तियां नहीं जेहन में रखते, आप ये जेहन में रखते हैं कि हमारा फायदा क्या है। उनके जेहन में है कि ड्यूरेंट लाइन अपनी जगह, अगर हम अफगान तालिबान की पाकिस्तानी तालिबान की मदद करेंगे तो पाकिस्तानी तालिबान अगर हुकूमत संभाल लेते हैं तो वो हमारी, क्योंकि उन्होंने बैत की हुई है, तो पाकिस्तान तो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस खुश फहमी में वो पाकिस्तानी तालिबान को जगह भी दे रहे हैं, उन्हें इजाजत भी दे रहे हैं पाकिस्तान पे हमले करने की। तो उनका मुल्की इंटरेस्ट बहुत है पाकिस्तान पे हमले करवाना, ताकि वो उसके जरिए, वो जिस तरह समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जो कि खुशफहमी है। लेकिन ये हमें उनकी जहनीत समझने के लिए जरूरी है कि क्यों वो एक्शन तालिबान के खिलाफ नहीं ले रहे। अब इससे रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, रिस्क ऑफ एस्केलेशन है, क्योंकि हमने ट्रेड फ्लोज, रेफ्यूजी फ्लोज, सबको रोक दिया गया बॉर्डर की, उन्हें क्लोज करके। और हम इंडियन स्पॉन्सर्ड टेरर की एक्विजिशन, हाँ इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन अगेन हमें याद रखना चाहिए कि अफगान तालिबान का इंटरेस्ट क्या है। इंडिया को इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि इंडिया फंडिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने उनकी बैत की हुई है, उन्हें उम्मीद है कि ये लोग वहां जाएंगे, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लेंगे हमारी तरह, जिस तरह हमने अमेरिका के खिलाफ ली, और फिर हम पाकिस्तान पे भी हुकूमत करेंगे। ये उस खुशफहमी में वो इस अलायंस का, अनईजी अलायंस का इंडिया के साथ हिस्सा बन गए। तभी अफगान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भी गया। तो हमें उनकी मेंटेलिटी यहां पे समझने की जरूरत है कि क्यों क्यों इस वक्त उन्हें पाकिस्तान पे तालिबान, अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके रिस्क्स क्या हैं? इसके रिस्क सबसे बड़ा है कि मजीद झड़पें होंगी बॉर्डर पे। बॉर्डर हमारा इतना बड़ा एक बॉर्डर टेंस हो जाएगा, हमें वहां पर रिसोर्सेज, फौजी तैनात रखने पड़ेंगे फुल टाइम, अफगानी तालिबान कमांडर्स की एग्रेशन को काउंटर, उनकी मूवमेंट्स पे नज़र रखने के लिए। और हालांकि रीजनल अटैम्प्ट्स होंगी, लेकिन जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जितनी मर्जी आप पीस सीज फायर करें, झड़पें बॉर्डर सतह पे होती रहेंगी, जैसा इंडिया के साथ हमारी होती है। और इंडिया के लिए बेनिफिशियल है कि पाकिस्तानी फौज दो बड़े बॉर्डर्स पे जब एंगेज होगी तो उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा पाकिस्तान को प्रेशर में लाने के लिए। अब इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन भी इसके इफेक्ट्स हैं कि जो कैंप्स, पोस्ट, सिविलियन एरियाज जो नियर हैं बॉर्डर पे, वो अफेक्ट होंगे पाकिस्तान अफगान रिलेशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट की, स्पेशली कंसिडरिंग कि बहुत से हेरिटेज बेस्ड और बहुत से रिश्तेदारियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस दोनों साइडों पे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशन और वर्स होंगे। हमने अफगानिस्तान के ऊपर राइटफुली सो इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज की सपोर्ट का जिक्र किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को इंडिया पैसे से एम्पावर कर रहा है। तो उसके अलावा हमें डोमेस्टिक इशू भी है, पाकिस्तान मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ये कंसेंसस पे आने उनका जरूरी है कि अगर ऑपरेशन करना है
तो उसके लिए क्यों करना है, कन्विंस पॉपुलेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ऑपरेशन इस लेवल का, जब आप पब्लिक एक सूबे की सपोर्ट ना कर रही हो तो मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा मिलिटेंट स्ट्रैटेजी और उन ग्रुप्स के लिए उनको रीग्रुपिंग का चांस है कि तालिबान की अफगानी तालिबान के साथ अगर पाकिस्तान इंगेज करेगा तो उसका उन्हें फायदा ये होगा कि वो अपने आप को रीग्रुप करेंगे और उनको स्पेस मिलेगी मजीद ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए। आने वाले दिनों में जो सबसे एक्सपेक्टेड चीज है वो ये हो सकती है कि हमें तालिबान हुकूमत विजिबल एक्शन टीटीपी की लेते हुए नजर आ सकती है, जिसके चांसेस मुझे ज्यादा नहीं लग रहे। बॉर्डर क्रॉसिंग्स क्लोज रहेंगी, पाकिस्तान ने किसी तरीके से तो अफगान तालिबान को पनिश करना है और बॉर्डर क्रॉसिंग्स को क्लोज करके, क्योंकि उनकी ट्रेड से हमें फायदा होता है, लेकिन हम ट्रेड बंद करके उन्हें नुकसान ज्यादा पहुंचा सकते हैं। अब हमारा नुकसान कंपैरेटिवली कम होता है। अब मीडिएटर सऊदी अरब, कतर और ईरान जैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जब तालिबान की हुकूमत नई नई अफगानिस्तान में आई थी, ये हरकत उनने सबसे पहले ईरान के साथ की। ईरान के बॉर्डर पे उनके कमांडर्स ने चढ़ाई की कोशिश की, तो ईरान ने अपनी फौज तैनात करके उन्हें इतना मारा अपने बॉर्डर पे कि अब दोबारा उस बॉर्डर को खोलने की या उस पर झड़पें करने की जरूरत वहां पे किसी कमांडर की नहीं है। और फर्दर हमें यह नजर आ सकता है पाकिस्तान मजीद एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस करे टीटीपी के खिलाफ खुल के अफगानिस्तान के अंदर। अब इसमें एक अहम चीज याद रखनी चाहिए, हमें तुर्की के मॉडल से थोड़ी हम शायद इंस्पिरेशन ले सकें। तुर्की ने सीरिया के अंदर, सीरिया से क्योंकि उनके बॉर्डर पे तुर्की के टीटीपी जैसी एक दहशतगर्द तंजीम को अमेरिका ने तकरीबन 1/3 ऑफ सीरिया का जो अमीर तेल वाला हिस्सा है उस पे हुकूमत उनकी कायम करवा दी, जो कि बॉर्डर पे लगती थी तुर्की के साथ। वो तो डायरेक्ट दहशतगर्द तंजीम थी जो अपनी ही एक दहशत, वो एक हुकूमत बना दी, लेकिन वो अपनी एक दहशतगर्द तंजीम जो तुर्की में दहशतगर्दी कर रही थी उसकी खुली सपोर्ट कर रही थी, उनकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा था। उस सर्कमस्टांस में तुर्की ने फैसला किया कि हम 15 से 20 किलोमीटर अपने बॉर्डर के आगे जाएंगे, उस जगह को हम से सारे इन दहशतगर्द और इन ये जो कुर्द की हुकूमत है उसको भी निकालेंगे, उधर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। उसके बीच में हम अपने जो फ्रेंडली लोग हैं, जिस तरह जो सीरिया की जो करंट नई हुकूमत बनी है अहमद अल शरा के अंडर, ये फ्री सीरियन आर्मी की जो हुकूमत थी, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस खत्ते की सिक्योरिटी की संभालने की इजाजत देंगे। जो तुर्की के अंदर लाखों की तादाद में सीरियन रेफ्यूजीज थे उन्हें वापस वहां पे बसाएंगे, उस बॉर्डर एरिया जो तुर्की की फौज ने लिया था। और उस बॉर्डर एरिया पे तुर्की की फौज आहिस्ता आहिस्ता अहमद अल शर्रा की के सरकारी अफसरान को ट्रेनिंग देके तैनात करेगी, उनकी फौज को ट्रेनिंग देके खड़ा करेगी। और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर उन्हें हुकूमत भी संभाली, अपनी दहशतगर्दी भी कंट्रोल कर ली, और फ्यूचर में उन्होंने अपनी फ्रेंडली फोर्सेस को सीरिया की हुकूमत के लिए भी पुश करके मजबूत कर दिया। अब ये एक ऑप्शन हम इंप्लॉय कर सकते हैं उनकी टैक्टिक्स देख के, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस। हम इंडिया के बॉर्डर पे ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, चांसेस है कि इंडिया हम पे दोबारा हमला करे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी भी खराब होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ स्कर्मिशेस हमारी हो रही हैं इंडियन बॉर्डर, अफगान बॉर्डर पे। हम दो अपने सबसे बड़े बॉर्डर्स पे एंगेज्ड हैं। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। लेट्स सी हम इसको फ्यूचर में किस तरह डील करते हैं। इसके साथ इजाजत चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।